आज हम लोग इतिहास के बारे में समझते हैं। इतिहास अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना जाता है। इतिहास को हेरोडोटस ने आधुनिक भारत के जो पुरातत्व विभाग के जानकर रहे हैं, उन्होंने 3 भागों में इसको बांटा है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा अर्धैतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक कालों को फिर 4 खंडों में विभाजित किया है। पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। पुरापाषाण काल में हमारे जो पूर्वज वगैरह हुए, वह इतिहास के जब प्राचीन टाइम ही चल रहा था तो यह खाना बदोश थे, यह कच्चा मांस वगैरह खाना इनका काम था। मानव सबसे पहले अफ्रीका में आया। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि हमारे एशिया में सब मानव सबसे पहले पाए गए। सबका मतलब जो अच्छे काम वगैरह करना हुआ। एक पुरापाषाण काल में लोग सबसे उपलब्धि उनकी आग की खोज करना हुआ। इसके बाद हमें मध्यपाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है। मध्यपाषाण काल में लोग आग से परिचित तो पुरापाषाण काल में हो ही गए थे। मध्यपाषाण काल में इन्होंने हथियार बनाना चालू किया, हथियार वगैरह बनाना चालू किया। साथ में ही इन्होंने अंत्येष्टिकरण, मतलब जिसमें हम 16वां संस्कार होता है, अंतिम संस्कार बोलते हैं जिसे, वह प्रारंभ हो गया। इसके बाद हमें नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। नवपाषाण काल में लोगों ने अपने लिए खाना स्टोर करना स्टार्ट कर दिया, खेती वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। जो सबसे पहले हमें कृतर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में चावल तथा गेहूं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसके बाद हमें सबसे जुते हुए खेत हमें प्रयागराज के पास, गोरखपुर के पास कुलडीबा नामक जगह से प्राप्त होते हैं। इसके बाद हमें नवपाषाण काल समाप्त होता है, जैसे ही ताम्रपाषाण काल हमें देखने को मिलता है। नवपाषाण काल में ही पहिए की भी खोज हो गई, मनके की भी खोज हो गई, ऐसा खोजें हो चुकी थी। मनका मतलब मटका वगैरह, इसकी खोज हो चुकी थी। इसके बाद हमें देखने को मिलता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज हो चुकी थी, लेकिन तांबे को किस प्रकार यूज में लिया जाए यह कुछ जानकारी नहीं थी। इसके बाद हमारा अर्धैतिहासिक काल चालू होता है। प्रागैतिहासिक काल में हमें कोई भी लिखी हुई जानकारी नहीं प्राप्त होती है। अर्धैतिहासिक काल में हमें लिखित हुई जानकारी प्राप्त हो जाती है। अर्धैतिहासिक काल में हमें कांस्य सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो, चंद्रभूदड़ो, ये सब नगरों के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। इसी में जैन धर्म, बौद्ध धर्म वगैरह वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। ऐतिहासिक काल में दिल्ली सल्तनत काल, मुगल काल, अंग्रेज़ों का आगमन, पुर्तगालों का आगमन, डच का आगमन, स्पेन का आगमन, डेनमार्क का आगमन, यह सब हमें कंपनियों का आगमन पढ़ने को मिलता है। इसके बाद 1857 की क्रांति पढ़ने को मिलती है। अंतिम मुगल बादशाह 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर का नेतृत्व पढ़ने को मिलता है। नेहरू काल के बारे में पढ़ने को मिलता है। उसके बाद हमारा आधुनिक काल नेहरू जी के बाद से स्टार्ट हो जाता है। बाय प्रबंध यूपीएससी को चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।